एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स 1 से लेके 7 फरवरी 2024 तक। इस हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका क्विक रिविजन विद एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाए। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है गाइस, तो फटाफट कर लीजिए ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है क्विज सॉल्व करने को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से कि इंडिया ने लॉन्च किया यूपीआई पेमेंट्स आईफिल टावर पेरिस में। ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को आइकॉनिक आईफिल टावर पेरिस में। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जहां पे नरेंद्र मोदी जी का जो विजन था कि हमें यूपीआई को ग्लोबलाइज करना है, ये उसकी शुरुआत है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है, इन्होंने पार्टनरशिप करी है फ्रेंड्स ई कॉमर्स एंड प्रॉक्सिमिटी पेमेंट्स कंपनी लाइरा के साथ, जिससे यूपीआई पेमेंट्स अब फ्रांस में भी यूज किए जाएंगे। ये दोनों कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन है, जिसके बाद जो है अब इंडिया का यूपीआई रिटेल पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फ्रांस में। ये बहुत एक ग्राउंड ब्रेकिंग हमें एक डील देखने को मिल रही है, बिकॉज अब यूपीआई यूरोपियन कॉन्टिनेंट में यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई ने अनाउंस किया 97.50% ऑफ 2000 की नोट्स जो है सिस्टम में वापस आ चुकी है। अब गाइस, लास्ट ईयर जो है यहाँ पे आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया था कि 2000 की नोट्स अब से वापस से जो है यूज में नहीं होंगी, अब वो करेंसी नोट्स नहीं होंगी। तो सितंबर तक का टाइम दिया गया था, फिर उस टाइमलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया था जहां पे सबके पास जो 2000 की नोट्स है वो रिटर्न कर देनी है बैंक में। ये करेंसी नोट्स जो है वापस से रीइंटीग्रेट हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम में। तो टोटल जो है 2000 नोट्स जो सर्कुलेशन में थी, ये डिक्रीज हो गई है फ्रॉम रुपीज 3.56 लाख करोड़ जो मई 2023 में था, टू रुपीज 8897 करोड़ बाय जनवरी 31 24। ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया था क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया सेल्का कैसजी कॉन्फ्रेंस 2024। पीएम मोदी जी ने कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन दैट इज सीएलईए कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस जो है, ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में जो है इनॉग्रेट किया, जो फोकस करेगा क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। ये कॉन्फ्रेंस को काफी सारे इंटरनेशनल गेस्ट ने अटेंड किया और बेसिकली यहाँ पे जो क्रिटिकल इश्यूज है लीगल एजुकेशन को लेकर के एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को लेकर क्या क्या डायमेंशंस है लीगल प्रैक्टिस को लेकर के डिस्कस किए गए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडियन फिलोसॉफी जो जस्टिस के ऊपर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंपॉर्टेंस जो है ये बताई सिटीजन और सेंट्रिक जस्टिस की, जहाँ पे इनिशिएटिव्स ले रहा है हमारे देश जो है, लोक अदालत सेटअप कर रहा है ताकि जो है जस्टिस मिल सके इजीली टू द पीपल। पीएम मोदी ने ऑलरेडी जो है काफी सारे स्टेप्स लिए हुए स्पेशली वुमेन के लिए, जहाँ पे अब वुमेन जो लीगल प्रोफेशन में है उनके लिए भी और इंक्लूजन जो है किया जाएगा एंड मॉडर्नाइजेशन भी होगा लीगल सिस्टम्स का, ताकि हम रियलिटीज के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ सके। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया जो है ये फेंस करने वाला है इंडो म्यांमार बॉर्डर ताकि सिक्योरिटी को एनहांस किया जाए। पहले जो है बॉर्डर में फेंसिंग नहीं थी, एक फ्रेंडली जो है यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर हुआ करती थी। बट अभी से एक ब्लॉस्टर बॉर्डर सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाएंगे, जिसके बाद से 1643 किलोमीटर लॉन्ग इंडो म्यांमार बॉर्डर सेटअप करी जाएगी। जैसे ही वहां पे हमें देखने को मिल रहा है म्यांमार में एंटी जुंता रिबेल्स बढ़ते जा रहे हैं, ट्राइबल मिलिटेंट्स जो है ये क्रॉस करते आ रहे हैं म्यांमार मिलिट्री को, इसीलिए ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है और ये डिसीजन दिया गया अमित शाह जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है। नेक्स्ट न्यूज है, श्री पवन कुमार ने अज्यूम किया है एज द चीफ एडवाइजर ऑफ कॉस्टिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अप्रूवल आ गया है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा, जहां पे श्री पवन कुमार को चीफ एडवाइजर ऑफ द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ये एक 1992 के बैच ऑफिसर रहे हैं एंड ये क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, जिनके पास काफी डाइवर्सिफाइड वर्क एक्सपीरियंस है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में उन्होंने काम किया है। नॉट ओनली दैट, काफी सारी ऑटोनॉमस बॉडीज में भी उन्होंने काम किया हुआ है। एंड इनके आने से पहले श्री कुमार जो है ये एडिशनल चीफ एडवाइजर ऑफ द कॉस्ट हुआ करते थे।
नेक्स्ट न्यूज है एल.के. आडवाणी को अवार्ड किया जाएगा भारत रत्न। ये अनाउंस किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत रत्न जो है हमारे देश का सबसे जो है हम बोल सकते हैं प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो प्रोमिनेंट फिगर्स को दिया जाता है। एंड एल.के. आडवाणी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स है इंडियन पॉलिटिक्स में। इनको भारत रत्न जो हमारे देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये दिया जाएगा। ये रिकॉग्निशन जो है उनको मिली है बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ नेशन को डेडिकेट करी हुई है। नेक्स्ट न्यूज है अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट किया गया है एज द टॉर्च बेरर फॉर द ईयर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। एंशियंट ट्रेडिशन है कि ओलंपिक्स टॉर्च जो है ये रिले कंटिन्यू होना चाहिए, इसकी जर्नी जो है आगे बढ़नी चाहिए। तो पेरिस 2024 में जो फ्लेम सेटअप करी जाएगी ये सेट की जाएगी टू क्रॉस द मेडिटेरियन और ये एम्बार्क करेगा 68 डे एडवेंचर पूरे फ्रांस में जो अलग अलग प्लेसेस पे होगा। अभिनव बिंद्रा इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं एंड साथ ही साथ वो आईओसी एथलीट्स कमीशन के मेंबर भी है। नेक्स्ट न्यूज है फ्रांस ने लीड टेक ओवर कर ली है एज द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन नेशन जो डिजिटल वीजाज ऑफर करेगा। डिजिटल सेगेंसन वीजाज जो है ऑफर किए जाएंगे जिससे सिग्निफिकेंटली हमें देखने को मिलेगा ताकि वीजा का जो प्रोसेस है जिस टाइमलाइन जो है वो हो सके। ये ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव लिया गया ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन के लिए। साथ ही साथ फ्रांस जो है वो लीड ले रहा है डिजिटलाइज करने के लिए शेंगन वीजा सिस्टम ताकि वो एक स्टेज सेटअप कर सके और ज्यादा एफिशिएंट और स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अच्छे से हो सके। नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। टेबल किया गया इस असेंबली में ऑन February 6। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज होगी ये हमारे लिए जहां पे उत्तराखंड के कैबिनेट जिसको लीड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीन लाइट जो है पा लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के लिए। वहां पे एक हिस्टोरिक मूव देखने को मिला है। ये बिल जो है स्पेशली रिकमेंडेशंस जो रिसीव करी गई गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी के द्वारा उस हिसाब से बनाई गई है जहां पे कमिटी ने पॉलीगैमी चाइल्ड मैरिज को बैन करके रखा हुआ है जहां पे यूनिफॉर्म मैरिजेबल एज के लिए बात करी गई है एंड डिवोर्स प्रोसीजर्स भी सेट आउट करे गए हैं। एंड जैसे ही ये पास होगा उत्तराखंड फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट होगा जिसने यूसीसी को अडॉप्ट किया और ये चीज अचीव हो चुकी है। एंड इसी से स्टैंडर्डाइज सिविल लॉज जो आएंगे सिटीजन्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियस एफिलिएशंस। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस रीतू बहारी बन चुकी है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ये गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने जो है उन्हें ओथ दिलवाई जो राजभवन में हुई थी। गवर्नमेंट ने जस्टिस बहारी का न्यू रोल अनाउंस किया February 2 2024 को और उन्होंने टेक ओवर किया है चीफ जस्टिस विपिन सांघी को जिनका रिटायरमेंट हो चुका है। उसके पहले वो एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुकी है पंजाब एंड हरियाणा की। नेक्स्ट न्यूज है रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कॉर्निको ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए इन द स्पेस। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सेट किया गया है कि सबसे ज्यादा टाइम इन्होंने स्पेस में जो है बिताया है और इन्होंने सरपास किया है गेनेडी पाडल्का के प्रीवियस रिकॉर्ड को ऑफ 878 डेज इन ऑर्बिट। ये एक 59 ईयर ओल्ड कॉस्मोनॉट है जिन्होंने यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग रिकॉर्ड बनाया है 878 डेज 11 आवर्स एंड 29 मिनट्स एंड 48 सेकेंड्स इन स्पेस का। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया की पहली वुमेन रोबोट एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है व्योम मित्र। ये फ्लाई करेगी स्पेस में जब गंगायान मिशन लॉन्च होगा उसके पहले। एक हमें लीप देखने को मिल रहा है पॉजिटिव लीप देखने को मिल रहा है जहां पे अब इसरो जो है ये लगातार इम्प्रूवमेंट्स करते आ रहा है। हमें अलग अलग मिशंस जो है देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रोबोट है व्योम मित्र ये एक संस्कृत नेम से लिया गया है। व्योम का मतलब होता है स्पेस, मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, जो एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा एम्बिशियस गंगायान मिशन के पहले। ये एक मेडन मैन्ड स्पेस फ्लाइट होगा जो 2025 में जो है टेक ऑफ करेगा। एंड व्योम मित्र जो है उसमें एडवांस्ड कैपेबिलिटीज है, इसे डिजाइन किया गया है ताकि हम मॉड्यूल पैरामीटर्स को इशू अलर्ट्स जो है वो हो सके। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है
लाइफ सपोर्ट ऑपरेशंस भी हो सके। ये फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट जो है ह्यूमन फंक्शंस के जैसे काम करेगी और इंटरेक्ट करेगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ। इसमें टोटल 6 पैनल्स होंगे एंड ये रिस्पॉन्ड करेंगे क्वेरीज को, एंड जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उसके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, पीटी उषा को ऑनर किया गया विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय एसजेएफआई एंड बीजीएसए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजेंडरी स्प्रिंटर रही है हमारे देश की, इनको प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड उन्हें दिया गया स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा, जहां पे उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो रहे हैं इंडियन एथलेटिक्स में हमें देखने को मिले हैं। पीटी उषा को जाना जाता है एज द क्वीन ऑफ द इंडियन ट्रैक एंड द फील्ड। इन्हें ये मेडल दिया गया, साथ ही साथ उनके अचीवमेंट्स को भी सेलिब्रेट किया गया, जहां पे उनकी लेगेसी को हाईलाइट किया गया जो उन्होंने इतने इयर्स में बिल्ड करी हुई है। नेक्स्ट न्यूज है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। अब ये पास हो चुका है। अब ये एक लीगल फ्रेमवर्क होगा कि जो एग्जामिनेशंस होती है इंडिया में उसे फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी के साथ कंडक्ट किया जा सके। तो जो अनफेयर मीन्स से एग्जामिनेशंस कंडक्ट होती है अब इसे रोका जाएगा, जहां पे सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पेनल्टीज जो है अच्छी तरीके से बताई गई है कि पब्लिक एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट होनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल और मेरिट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम जो है वो बच सके। नेक्स्ट न्यूज है, व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमी। एनडीए गवर्नमेंट जो है ये टेबल करने वाला है ऑन द अलेज्ड यूपीए गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को। अब इंडिया का बजट सेशन हो चुका 1 फरवरी को, जहां पे अगर हम बात करें तो कुछ चीजें जो है बताई गई है। व्हाइट पेपर जो है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे बोला था, जहाँ पे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट जो प्रीवियस कांग्रेस की यूपीए सरकार के अंडर हुआ था इसका डिस्प्ले होने वाला है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ये प्रेजेंट करेंगी व्हाइट पेपर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में, जहां पे जो इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था बिफोर 2014 और कैसे उसे सुधारा गया है, क्या इंप्रूवमेंट्स है करंट गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी चीजें दिखाई जाएंगी। ये व्हाइट पेपर एक टूल के जैसे सर्व करता है गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो एनालिसिस कर सके कि जो पास्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी और प्रेजेंट की है उससे किस तरीके से फ्यूचर और बेहतर हो सकता है। इसका मेन एम यही होगा कि लोगों को इकोनॉमिक इश्यूज के बारे में पता चले और फिर उनके फीडबैक लेके कुछ स्ट्रैटेजीज जो है ये भी प्रपोज की जा सके। नेक्स्ट न्यूज है, ईरान ने अबॉलिश कर दिया है वीजा रिक्वायरमेंट फॉर इंडियन टूरिस्ट फ्रॉम February 24। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ईरान ने अब बोला कि इंडियन टूरिस्ट को जो है February 24 से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इससे बूस्ट होगा टूरिज्म एंड ग्लोबल एंगेजमेंट। इंडिया के जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होल्डर्स है ये हर 6 मंथ्स में 15 डेज के लिए ईरान जा सकते हैं बिना वीजा के। ईरान ने ये वीजा वेवियर प्रोग्राम जो है वो टोटल 33 कंट्रीज को इंक्लूड किया है इसमें, और इंडिया उसमें से एक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूएई, रशिया, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जिसको इंडिया ने जो है यहाँ पे ईरान ने अबॉलिश कर दिया है वीजा रिक्वायरमेंट्स के लिए। अब आ जाते हैं हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको अनाउंस किया गया है एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? करेक्ट आंसर है चंपाई सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रामसर साइट्स इन इंडिया? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से साइंटिस्ट को रिकॉग्निशन मिला बाल्तनिक अवार्ड्स का? करेक्ट आंसर है यहाँ पे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? करेक्ट आंसर है श्री अरविंद पनागेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर वाटर कैनान जो रिसेंटली साइप्रस में डिस्कवर किया गया उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है एरिस्टोनिस कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू आर्मी वाइस चीफ ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू मॉन्यूमेंटल ट्रिब्यूट जो महात्मा गांधी जी के लिए बनाया गया है पटना बिहार में? करेक्ट आंसर है बापू टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट रिपोर्ट कौन से स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स है? करेक्ट आंसर है लद्दाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेसोलिथिक एरा पेंटिंग्स जो है हमें रिसेंटली कौन से स्टेट से मिली है? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैंसर डे 2024 का थीम क्या है? करेक्ट आंसर है क्लोज द केयर गैप। So that's it, guys. And the last question for the day is, where was the India's first digital national museum of epigraphy inaugurated? उसका correct answer है Hyderabad. So do like this video and share this video with your friends. Do not forget to follow us on Facebook, Instagram, and Telegram as well.